आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं जो आरपीसी ओल्ड पेपर की सीरीज है उसका पेपर नंबर 4। आरपीसी के जो पेपर कर रहे हैं उनमें 2011 का पेपर है। आज करेंगे एलडीसी का पेपर। एलडीसी का जो 2011 में पेपर हुआ वो पेपर करेंगे आज। वर्ष 2011 में भारत को निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए 15 सदस्य, ये करंट का प्रश्न इनको छोड़ो। ये हमारे देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग ही खत्म कर दिया। इनकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इनकी जगह नीति आयोग आ गया। इनका ध्यान रखना है। ये भी ग्राम सेवक 2 में प्रश्न आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015। निम्न में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है? राष्ट्रीय महिला आयोग। तो सबसे पहले अपने को एक तो ये ध्यान रखना कि जो महिला आयोग है वो क्या है? संवैधानिक निकाय है। ये प्रश्न आया था इसमें उद्योग प्रसार अधिकारी में, संवैधानिक निकाय। ठीक है, और इनकी स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की 31 जनवरी 1992 में। ठीक है, और इनकी जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? विजया किशोर राहटकर। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा हासिल नहीं है? तो महारत्न का दर्जा किस कंपनी को हासिल नहीं है? अभी कितनी कंपनी को महारत्न का दर्जा है? तो 13 कंपनियों को है। ठीक है, इसमें ये एनटीपीसी को है, कोल को है, पावर फाइनेंस को है, इनको नहीं है। तो 13 कंपनियों में वही है, गेल हो गया, बेल हो गया, आईओसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। इस प्रकार से जो कंपनियां हैं इनके देख लो, नाम में देखना चाहो तो लो, इनके नाम देखना चाहो तो ये लो 13 नाम। एक तो एनटीपीसी, एनजीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बेल और आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल और गेल पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रूरल कोऑपरेशन लिमिटेड और 13 कोल इंडिया लिमिटेड। ये 13 हो गई। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बेल, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओआईएल, गेल, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोऑपरेशन लिमिटेड और सीआईएल। ये 13 कंपनियां हो गई जो महारत्न कंपनियां हैं। उसके बाद में भारतीय रुपये के लिए रुपये प्रतीक, हालांकि अपने जानकारी के लिए ध्यान रखना इनका उदय कुमार है। रुपये का जो सिंबल बना है ना, ये किसने बनाया? उदय कुमार ने। 3 जून 2011 को ये करंट का प्रश्न है। बाकी आजीविका की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बांसवाड़ा से हुई है। 31 मार्च 2011 को 15वीं जनगणना के अंतिम प्रोविजनल आंकड़े, प्रोविजनल नहीं, अपने तो 2011 की जनगणना अभी तक चल रही है, लेकिन उनके आंकड़े कौन से? अंतिम आ चुके हैं। तो अपने को अंतिम आंकड़े याद रखने हैं।
अंतिम में प्रति 1000 महिलाओं की संख्या तो 928 है अंतिम में, ठीक है। और उसमें प्रोविजनल 926 थी। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। राजस्थान में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है? राजस्थान में एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है जो अजमेर में है, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने हैं? तो भारत में 56 है। हाल ही में करंट का क्वेश्चन छोड़ो इनको। राजस्थान पत्रिका से संबंध प्रसिद्ध व्यक्ति गुलाब कोठारी। हिमालय के तराई क्षेत्र के भू स्वरूप की प्रकृति कैसी है? जो हिमालय का तराई मतलब हिमालय है जो इसके सबसे नीचे का हिमालय, ये सबसे नीचे का एरिया ये, तो यहाँ पर प्रकृति कैसी है? तो यहाँ प्रकृति है दलदली, यहाँ की प्रकृति दलदली है। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे पहले, उनको यहीं पे ज़मीन का अलॉट किया गया था। यहाँ मच्छर वगैरह खाते हैं, आराम से बैठे रहते हैं। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र के वनों को किस नाम से पुकारा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। गेंडा संरक्षण परियोजना का प्रारंभ, ये भी करंट का क्वेश्चन है। बाकी गेंडा तो कहाँ से है? तो असम से। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की विस्तार की दिशा है, ये हमने पिछले पेपर में ही बात की है। ये वापस प्रश्न रिपीट हुआ है उस प्रश्न से, उस पेपर से अभी इस पेपर में और आ गया है। ये प्रश्न देखते जाओ आगे और कितनी बार आएंगे, ठीक है। तो इनका वो पर्वत श्रृंखला की विस्तार की क्या दिशा है? तो ये राजस्थान है। ये है पर्वत श्रृंखला की दिशा। जो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम, ये दक्षिण, और ये उत्तर, ये पूर्व है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो हाड़ौती का पठार ये रहा, ये। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, ठीक है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार प्रोविजनल आंकड़े हैं, प्रोविजनल नहीं, अपन तो फाइनल की बात करते हैं। जो फाइनल आंकड़े, अंतिम आंकड़े, अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437, 6,85,48,437, इस प्रकार से आप इनको याद रखना। वर्ष 2011 में राजस्थान की सर्वोच्च महिला साक्षरता दर, सर्वोच्च महिला साक्षरता दर कहाँ पर है? नाम आएगा किनका? कोटा का, महिलाओं में, ठीक है। और पुरुषों में आए तो झुंझुनू है, ये ध्यान रखना। महिला कोटा है, पुरुष झुंझुनू है। 80.1 के लगभग इनकी साक्षरता है। भीलवाड़ा जिले का अगुस्ता गुलाबपुरा क्षेत्र कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो जस्ता प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भीलवाड़ा के। ये जस्ता का, रामपुर, अगुच्चा का प्रश्न कई बार आया है। आगे दिखाएंगे इनके और कितनी बार रिपीट होता है। देखो, चोकला, मंगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार? हमने अभी पिछले पेपर में बात की थी भेड़ों की 8 प्रकार की नस्लें की, तो इनमें से ही वापस ये प्रश्न है। ताल छापर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये ताल छापर तो चूरू में। इस प्रकार से ये प्रश्न अब है ना, जो BSTC हो गया, PTT हो गया, इनमें प्रश्न आते हैं। बाकी जो जितने ज़्यादा इजी हो गए वो इसमें वापस आते नहीं है। राजस्थान के किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? बासमती चावल, बूंदी। हाँ, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिला है, तो सोयाबीन के उत्पादन जिले कौन सा? हाड़ौती वाला, कोटा, 12, ठीक है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो सरसों में हमारा स्थान पहला है। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल सागर चित्तौड़ में। ये प्रश्न भी कई बार आपको वापस इनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से? सिंचाई। अब लगभग सभी बांधों को सिंचाई का भी प्रयोग होने लगा है। सूखा संभव प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान के किस वर्ष से किया गया? ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये LDC के पेपर में आया। ये LDC
कि 2013 वाली में फिर प्रश्न आएगा, ये 2018 वाली में एलडीसी में प्रश्न आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई परीक्षाओं में इस प्रश्न से आपको सामना करना पड़ेगा। सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में लग रहे हैं वहाँ के ये रीजनल प्रोग्राम है, तो वो कौन से जिले हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले हो गए। मनरेगा कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? तो मनरेगा तो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत वगैरह इनके नाम वगैरह लिखती है, मेट, मिस्टॉल वगैरह, ये काम किनका? ग्राम पंचायत का। निम्न में से हस्त उद्योग का केंद्र कौन सा है? हस्त उद्योग का केंद्र, तो हस्त उद्योग का केंद्र है सांगानेर, जयपुर में। ठीक है। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो मूर्ति कला के लिए भी जयपुर है। जयपुर में मूर्तियां बनती है। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी के राजपूताना नाम किसने दिया था? तो राजपूताना नाम देने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो जॉर्ज थॉमस थे। इन्होंने 1800 में इनका नाम दे दिया था राजपूताना। और राजस्थान के करीबन 1829 में इनकी एक बुक थी, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। अजमेर के संस्थापक अजय राज, ये भी प्रश्न कई बार रिपीट होगा। किस निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किससे मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति? बौद्धिक और कलात्मक, ये हम कल ही बात कर रहे थे महाराणा कुंभा की। इन्होंने कला के क्षेत्र में भी कार्य किया और बौद्धिक में भी कार्य किया। राजस्थान में लगभग जो दुर्ग बनाए हुए हैं वो 32 दुर्ग इनके द्वारा बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना अपने को। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई, बिल्कुल अपनाई थी। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में 1528 को लड़ा गया, 1528 को नहीं 1527 को लड़ा गया। ये हमने इस युद्ध के बारे में कल ही बात की। बाकी सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ, बिल्कुल हुआ लाभ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोइल को माना जाता, बिल्कुल माना जाता। हमने कल ही इनके बारे में बात की थी, एकलिंग नाथ जी। ठीक है। ख्यात के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से, ठीक है, ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, भाट नहीं संभालते थे, भाटों का काम तो भाई बाजना था। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई, बिल्कुल राजा महाराजाओं के संरक्षण काल में लिखी गई थी। फिर है राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना आमेर किस वर्ष हुई थी? तो मध्य भारत 1918-19 में हुई थी। दोनों ऑप्शन आ गए थे, इसलिए इनका आंसर डिलीट करना पड़ा। फिर है राजस्थान सेवा संघ के बारे में हमने कल भी इनके बात की थी। राजस्थान सेवा संघ कब है? तो 19 में, वर्धा में। ठीक है। ये जो राजस्थान सेवा संघ है ये किसने चलाया था? अर्जुन लाल सेठी ने, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है। इनके साथ में पथिक जी भी थे, विजय सिंह पथिक। उसके बाद में मारवाड़ी हितकारिणी सभा, इनकी स्थापना 1923 में किसने? चांदमल सुराणा ने। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद बहादुर रामचंद्र राव के द्वारा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, ये हमने कल ही बात की थी कि ऐसा भी प्रश्न मिल सकता है। नरेंद्र मंडल हमेशा आता है, तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई थी और 1921 से 1926 तक इनके अध्यक्ष थे। वो कौन थे? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। 5 अध्यक्ष बने थे, ये भी हमने बात की थी। अंतिम रूप से हमीदुल्लाह खान बने थे जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न देखो फिर।
निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, उन चरणों में देख लो। पहला है मत्स्य संघ, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, राइट है बिल्कुल। उसके बाद में जो रियासतें हैं, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, कृष्णगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, राजस्थान संघ बिल्कुल राइट है। फिर है राजस्थान संघ वे उदयपुर, संयुक्त राजस्थान बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान वे मत्स्य संघ, तो व्यर्थ राजस्थान नहीं है, ये संयुक्त व्यर्थ राजस्थान में 5वें चरण में है, जबकि ये 4था चरण का नाम लिखा हुआ है। 7 चरण हैं और 7 चरणों में पहले में ये 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। दूसरे में 9 रियासतें थी, परसा बाबू को झाड़ू की ठोकूं। तीसरे में 1 रियासत थी, सिर्फ उदयपुर। और चौथे में 4 रियासतें थी। 5वें में 1 प्लस चौथा चरण को मिला गया था। और छठा और 7वां में क्या हुआ था, सिरोही का संदर्भ में कार्य हुआ था। जो प्रश्न भी आया था हमारे, सिरोही का विलय कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ था। 1 बार आबू देलवाड़ा को छोड़ के, 1 बार बिना, फिर आबू देलवाड़ा सही थी। ठीक है, तो ये 7 चरण में थे, हम इनको भी पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण में 5 मिनट का टॉपिक है ये भी। 1938 में विभिन्न राज्यों के प्रजामंडलों की स्थापना हुई है, बिल्कुल हुई है। 1938 में कांग्रेस ने राज्य में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की, बिल्कुल की है, दोनों राइट हैं। ठीक है यार, दोनों सही है। आर्य की ठीक व्याख्या करता, बिल्कुल करता है व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? शेखावटी का कौन सा नृत्य नहीं है? तो सीधा ये आगे 1 नंबर पे बम नृत्य। बम नृत्य कहाँ का है? तो बम नृत्य भरतपुर का है। ठीक है, कच्ची घोड़ी के संबंध में हमने कल ही बात की थी। वैसे एक नृत्य है जो शादी ब्याह में किया जाता है। भारत सरकार का उपक्रम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये बंदी हो गया है। ठीक है, कहाँ था? कोटा। चंदेर या शीशाजस्ता किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। पिछली 2nd ग्रेड में भी प्रश्न आया था, कम से कम 3 बार, तो अभी 2nd ग्रेड में आ गया इनका। बहुत इंपॉर्टेंट है चंदेरिया। 2018 LDC वाली में 3 पेपरों में आया था इनके प्रश्न, मिलते जुलते। इनका थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद प्रश्न वापस रिपीट हो जाते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर का जब नाम आए तो तुरंत पहुंचना खेतड़ी क्षेत्र में। ठीक है। HMT अजमेर, HMT की घड़ी नहीं आती थी वो। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र सेज कितने हैं? सेज, तो सेज 6, अभी भी 6 ही है ना। भिवाड़ी कहाँ है? तो भिवाड़ी अलवर में। हाथ से कागज निर्माण करने की कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो हाथ से निर्माण सांगानेर में किया जाता है। हमने हस्तकला के संबंध में अभी भी बात की इसी पेपर में। पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इनमें से पवन ऊर्जा मथानिया, जोधपुर में। ठीक है। बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में है? परियोजना का विशेष ध्यान रखना आपको, ये है बीकानेर जिले में, क्योंकि इसका भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ताप परियोजना में। और माई जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? परियोजना बांसवाड़ा में, माई नदी पर। फिर ये साइंस के प्रश्न है, ये इतने ही प्रश्न हैं इनके जीके के 50 साइंस के हो गए, 50 मैथ के हो गए। ये LDC का पेपर था। ठीक है, इस प्रकार से हम इनमें देख रहे हैं प्रश्न रिपीट, मतलब एक पेपर का प्रश्न दूसरे पेपर में। तो मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर और पढ़ पाओ नहीं पाओ, कम से कम ये आप ओल्ड पेपर ज़रूर कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन का पूरा बेस यही है। फिर ये आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, जिनसे आपको सिलेक्शन की संभावना सर्वाधिक हो जाएगी। क्योंकि इनके ऑप्शन के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं मोटा मोटी, तो जो इनसे इर्द गिर्द प्रश्न बनने की संभावना, वो भी प्रश्न अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि हम लगभग 200 के करीबन पेपर करेंगे। जो RBC के ओल्ड पेपर है, GK के पोर्शन वाले, तो 200 के करीबन पेपर है। तो 200 में पेपरों में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला पेपर करेंगे कल।